हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके। पहला है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी है? तो नर्मदा है। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? कितने अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? तो याद रखिए, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? तो याद रखिए, शनि को कहा जाता है चंद्रमाओं का राजा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया था? किस वर्ष खोला गया था भारत में पहला रेल मार्ग? तो 1853 ईस्वी में खोला गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिए, नागपुर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? कहाँ है फ्रांस की राजधानी? तो पेरिस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कब हुआ था भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए, 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? किस राज्य सरकार ने शुरू किया था तानसेन सम्मान? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो बी एन राव थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए, WC बनर्जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गांधी से जुड़े थे? कौन गांधी से जुड़े थे? नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो सरोजनी नायडू जुड़े थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। किसने नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखिए, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता में
अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो 1939 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? कहाँ से किसान आंदोलन प्रारंभ किया था स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने? कहाँ से किया था? तो चंपारण से किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? तो 88 दिन लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? तो 12मासी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, ताप्ती नदी या सिंधु नदी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो याद रखिए महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? इनमें से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? तो वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पारदीप बंदरगाह स्थित है? पारदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर उत्पादन में अग्रणी है? प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केरल है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है व्हाइट पर्वत? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? किसने की थी मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? तो यह की थी बम्बई में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? तो निर्भय है भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है? तो याद रखिए मलेशिया करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? किस ग्रह की घूर्णन की दिशा यानी घूमने की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो बुध की है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चावल उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किस देश का है? तो चीन का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? किसके कारण से विख्यात है 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है ये बताना है। तो पृथक निर्वाचन मंडल से विख्यात है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाने से कौन सी घटना होती है? तो सूर्य ग्रहण लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। काला पानी कहाँ अवस्थित है? काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? इनमें से किससे है? अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बथुकम्मा किस राज्य का उत्सव है? तो यह तेलंगाना का उत्सव है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कथक शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कथक शब्द का क्या अर्थ है? तो कथावाचक है कथक शब्द का अर्थ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दो अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो आरबीआई ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? कौन इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है इनमें से? तो चंबल नदी है यमुना नदी की सहायक नदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ढक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? पुलिकट झील मीठे पानी का झील नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस वेद को काला वेद कहा जाता है? किस वेद को काला वेद कहा जाता है? तो अर्थवेद को काला वेद कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो याद रखिए कथक के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कथक कहाँ की नृत्य है? कथक कहाँ की नृत्य है? तो याद रखिए उत्तरी भारत की नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा? इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है सितार, वीणा, तबला या सरोद। कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो याद रखिए वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह केरल का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।